हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की जो 1-2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ताहिर अहमद कुरैशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर आप लोगों ने एक बात आप लोगों को शुरू में बता दूं, अगर आप लोगों ने इस पिछले टॉपिक्स यानी कि स्पीड और वेलोसिटी और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नहीं समझा तो बच्चों काइंडली उसको जाके एक दफ़ा समझें। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोज़ हैं, वो 5 मिनट की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की और 10 मिनट की स्पीड एंड वेलोसिटी की, उसको समझें ताकि वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़ समझने में। अगर नहीं भी समझा हुआ तो खैर मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर भी उसका थोड़ा बहुत जायज़ा दे दूँ ताकि आपको ये चीज़ बेसिकली ये चीज़ समझ आए, क्योंकि टॉपिक इसके ऊपर है, लेक्चर इसके ऊपर है, तो मैं ज़्यादा उनको कैरी नहीं करूँगा। तो बच्चों, आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है वो हमारा होगा यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इनके आपस में इस तरह क्या चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे से इनको अलग बना देती हैं, इनके एग्जांपल्स किस तरह से एक दूसरे से अलग हो सकती हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसकी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड किससे चलती हुई चीज़ की होती है। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर फ़र्ज़ करें पेपर में ऐसा शॉर्ट आता है या एज़ लॉन्ग आता है, हम ये देखेंगे अगर शॉर्ट के तौर पर आए तो इसको हमने किस तरह से कैरी करना है, अगर ये लॉन्ग के तौर पर आए तो तब हमने इसको पेपर में किस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर जो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नाम मार्क्स देकर ही आगे जाए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में सब कुछ सीखने जा रहे हैं, तो अपने इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप करके या फास्ट फॉरवर्ड्स पर लगा के मत देखिएगा, सही तरह देखिएगा, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो इसका। तो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को समझने से पहले हम समझते हैं, शुरू में थोड़ा पहले मैं आपको समझाऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं आपको समझाऊंगा स्पीड वेलोसिटी, फिर मैं आपको समझाऊंगा यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों, अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, एक तो ये बात तो आपको पता होगी ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डिस्टेंस क्या होता है, आप कहते हैं फासला, ठीक है। अब फासला क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल मुझे कहोगे सर अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद से लेकर कराची तक जाएँ तो दरमियान में जितना फासला आपने तय किया उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका जो चीज़ आपने दरमियान में तय की उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका क्या था, डिस्टेंस आपने तय किया या आपने फासला तय किया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं थोड़ी तेज़ चीज़ समझा रहा हूँ ताकि हमारा टाइम कम लगे और हम अपनी बेसिक चीज़ के ऊपर आ सकें जो हमने समझनी है। अगर जो बच्चे से बोर हो रहे हैं वो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे जाके देख लें जिनको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है। तो बच्चों, क्या है डिस्टेंस, क्या होता है हमारे पास। अच्छा, ये मैंने आपको क्या बात की, आप कहेंगे सर वो आपने क्या किया है कि डिस्टेंस कैरी किया, वो आपने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर फ़र्ज़ करो आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये इस्लामाबाद और ये कराची है, ठीक है। अगर आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और आप ऐसे जाते हो, यानी कि आप किसी लेंथ को लेके जाते हो, ठीक है, कोई लेंथ पे जाते हो, यानी कि इस तरह से नहीं जाते, इस तरह से नहीं जा रहे, आप किसी ना किसी गलियों से जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, डायरेक्ट वो रास्ता उधर से उधर नहीं जा रहे, तो बच्चों आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस कवर रहे हो। लेकिन अगर उसी जगह आप जहाज़ पे लाहौर से उड़ते हो और डायरेक्ट कराची पे इस्लामाबाद से उड़ते हो और कराची पे लैंड करते हो, दरमियान में किसी किस्म की कोई ऐसा मामला नहीं होता, लाहौर से जहाज़ सीधा उड़ेगा जाएगा और आगे लैंड कर जाएगा, वहाँ पे किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, कोई गलियाँ नहीं मुड़ेंगी, उसके अलावा कोई इस किस्म का कोई मतलब ना ट्रैफिक होगी। तो ये जहाज़ ने बच्चों क्या कर रहा है, वो जहाज़ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, जबकि जो हमारे पास गाड़ी होगी जो ऐसे ऐसे जाएगी वो क्या होगी, वो डिस्टेंस कवर करेगी। इस एग्जांपल से एक बंदा है उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो वो अगर फ़र्ज़ करो ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है ना बच्चों, तो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ उसको कैरी कर रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ को कैरी कर रहा है तब वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस नहीं वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये हो गया बच्चों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। अब हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। देखो स्पीड किसे कहते हैं, आप कहोगे, आपसे पूछूँ स्पीड क्या, तो आप मुझे सर कहोगे सर रफ्तार क्या होती है। देखो अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो रफ्तार को हम किस तरह समझ सकते हैं, हम इस तरह समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे क्या, एक अपने घर से निकले और उन्होंने स्कूल को जाना है और स्कूल दोनों का 1-1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब दोनों बंदे सेम टाइम पे निकले हैं। अब एक बंदा जो है वो स्कूल पहुंचता है अगले 15 मिनट में और एक बंदा जो है वो स्कूल पहुंचता है अगले 10 मिनट में, यानी कि एक बंदे ने एक किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय कर लिया और एक बंदे ने 1 किलोमीटर का फासला 15 मिनट में तय किया, यानी कि फासला भी सेम था लेकिन
बंदे भी सेम थे, टाइम भी सेम था, यानी कि निकलने का टाइम भी सेम था, लेकिन जो उन्होंने फासला तय किया फासला सेम था लेकिन टाइम डिफरेंट था। यानी कि एक ने 10 मिनट में किया तो एक ने 15 मिनट में किया, तो आप 10 मिनट वाले को क्या कहोगे, उसकी स्पीड ज़्यादा थी बनस्बत इसके कि जो 15 मिनट वाला था उसकी स्पीड कम थी। क्यों? क्योंकि उसने वक्त के लिहाज से ज़्यादा फासला तय किया था, उसने वक्त के लिहाज से ज़्यादा फासला तय किया था, इसने उसी वक्त के लिहाज से कम फासला तय किया था, तब इसका टाइम ज़्यादा लगा। तो बच्चों स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो बॉडी वक्त के लिहाज से जितना फासला तय करेगी वो उसकी स्पीड कहलाएगी, वो उसकी स्पीड कहलाएगी। और वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, सेम वही चीज़। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम डिस्टेंस की जगह क्या डाल दें, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जहाज़ बच्चों क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना, वो ऐसे ऐसे तो नहीं जाता, वो डायरेक्ट एक जगह से उड़ता है दूसरी जगह जाके लैंड करते हैं, तो हम कहेंगे कि जहाज़ की क्या होती है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अगर बच्चों हम लोग देखेंगे ना डिस्टेंस की स्पीड, अगर कोई चीज़ डिस्टेंस कवर कर रही है तो अगर हम उसकी रफ्तार को कैरी करेंगे तो फिर हम कहेंगे वो उसकी हम क्या कहेंगे, वो उसकी स्पीड है। लेकिन अगर एक चीज़ है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है डिस्टेंस की बजाय, तो हम उसकी स्पीड नहीं कहेंगे, हम उसकी वो सी रफ्तार को कहेंगे वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वेलोसिटी कहेंगे। समझ आ गई बच्चों? तो ये डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। अगर एक चीज़ डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड जो हम देखते हुए क्या कहेंगे, वो क्या है, डिस्टेंस कवर, वो स्पीड, उसके हम क्या कहेंगे, रफ्तार को स्पीड कहेंगे। लेकिन अगर एक चीज़ वेलोसिटी कवर कर रही है, यानी कि अगर ये इस बॉडी की अगर मैं स्पीड की बात करूँगा, इसको मैं क्या कहूँगा, स्पीड नहीं कहूँगा, उसमें वेलोसिटी कहूँगा। लेकिन जब ये सेम वही डिस्टेंस वही बात, लेकिन ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये डिस्टेंस नहीं, इसकी स्पीड बात होगी, स्पीड की बात होगी। ठीक है बच्चों? तो ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बता दिया। अगर आप लोग को नहीं सही तरह समझ आई तो आप काइंडली पिछले लेक्चर्स में जाके देखें, मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। चूँकि तेज़ भी इसलिए पढ़ाया क्योंकि बेसिक टॉपिक ही नहीं, बेसिक टॉपिक ये है कि मैंने कोशिश की है कि ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब बच्चों चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ। ठीक है? हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है बच्चों, स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है? हाँ, अब थोड़ा आहिस्ता पढ़ लें। यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है यूनिफॉर्म। क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म। क्या आ रहा है बच्चों? यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म क्या होगा? जैसे देखो आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल में आप क्या पहन के जाते हो, यूनिफॉर्म। उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? यूनि का मतलब एक, फॉर्म का मतलब जितनी भी फॉर्म्स है, यानी कि सबकी एक फॉर्म, सबकी एक फॉर्म, यानी कि वहाँ पे जितने बच्चे होंगे स्कूल में सबकी एक जैसी फॉर्म है जो वो जिसमें वो देख रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा होना। यूनिफॉर्म कैसे कहते हैं? जब हम स्कूल में जाते हैं हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उसको यूनिफॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सबका एक जैसा होता है, वो ड्रेस सबका एक जैसा होता है, तो वो सबकी एक जैसी फॉर्म होती है, इसलिए हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म है। वो क्या है? यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जैसा रहना, एक जैसा रहना या होना, एक जैसा रहना या होना। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म के साथ साथ स्पीड की भी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका थोड़ी बहुत अगर जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, ये थोड़ा सा भी जो दिमाग लगाना जानते होंगे, वो फ़ौरन ही बात कहेंगे सर स्पीड है। यहाँ पे जिस जगह भी बात हो रही है यहाँ पे इसका मतलब होगा कि स्पीड एक जैसी रह रही होगी, स्पीड एक जैसी रह रही होगी। कैसी रह रही होगी बच्चों? स्पीड एक जैसी रह रही होगी, ये बात आप कहेंगे। ठीक है? यानी कि आप यहाँ पे बात फ़ौरन बात दिमाग कहेंगे, दिमाग से इसको देख कर कह कर कि बच्चों कि सर जहाँ पे स्पीड एक जैसी रह रही होगी वहाँ पे हम उसको कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और जहाँ पे सर वेलोसिटी जैसी रह रही होगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बच्चों ये चीज़ समझते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड एक जैसी रह कैसे सकती है, या वेलोसिटी एक जैसी रह कैसे सकती है। हम अपनी एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। यानी कि देखो अगर हम डेफिनेशन को भी कैरी करें, डेफिनेशन को भी देखें, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी जो है उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है इफ़ इट इज़ अगर वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो याद रखना स्पीड की बात हो रही है तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर वेलोसिटी की बात होगी तो सेम उसी डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी सेम, just displacement distance will be changed by displacement, the definition will become uniform speed to uniform velocity. Clear? अच्छा, अब हम अच्छा आपको स्पीड भी समझ आई हुई, आपको फिलहाल वेलोसिटी भी समझ आई। आपने जस्ट इतना समझिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि स्पीड किस तरह से सेम रह सकती है। देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बंदा एक पॉइंट से निकला और बी पॉइंट पे उसने जाना है। ठीक है? ये उसका क्या है, पाथ है सारा। ठीक है? अब मैं वेलोसिटी स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि ये तो डिस्प्लेसमेंट बन गया, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझा रहा हूँ। मतलब बस आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म क्या रह किस तरह से सकती है। देखो अगर अब यहाँ पे एक बात आई हुई है,
इक्वल इंटरवल वो भी मैं समझाता हूँ। देखो, अगर मैं कहता हूँ ये बॉडी यहाँ से निकल पड़ी घर से, अगले 10 सेकंड बाद मैं इसकी देखता हूँ, 10 सेकंड बाद, फिर अगले 10 सेकंड बाद, फिर अगले 10 सेकंड बाद, फिर अगले 10 सेकंड बाद। अगर बच्चों यानी कि मैंने क्या किया, टाइम को इक्वल इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया, 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड, या 10 सेकंड नहीं कहता, 10 मिनट कह दो, क्योंकि 10 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा ना। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, ठीक है। यानी कि 10 मिनट ये, 10 मिनट ये, 10 मिनट ये, 10 मिनट, यानी टोटल 40 मिनट लगे उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है। ये होता है इक्वल इंटरवल। ये क्या होता है, इक्वल इंटरवल। अब इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, उसके पास यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ इट इज कवरिंग, अगर वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हो गया ना, यानी कि एक पॉइंट बी पॉइंट से पहुंचा ए से बी तक, अब उसका इक्वल इंटरवल है, टोटल 40 मिनट लगे, हमने 40 मिनट को इक्वल इंटरवल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब देखेंगे आप यूनिफॉर्म स्पीड में किस तरह से, अगर बच्चों ए पॉइंट, ए बॉडी जो है, बॉडी जो यहाँ से निकलती है, अगर 10 मिनट में, अगर फॉर एग्जांपल वो 10 किलोमीटर 10 मीटर कवर करती है, 10 मीटर तो खैर बहुत कम हो जाएगा, एक यानी कि मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर कवर कर रही है, 1 किलोमीटर कवर कर रही है, यानी कि पहले 10 मिनट वो कितना कर रही है, 1 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में वो कितना करती है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में वो कितना करती है, 0.5 किलोमीटर, यानी कि पूरा किलोमीटर भी नहीं करी, आधा किलोमीटर। और अगले 10 मिनट में वो कितना करती है, अगेन 1 किलोमीटर। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, क्या यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म रही है, यहाँ पे स्पीड रफ्तार उसकी यूनिफॉर्म रही है? यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, क्या सेम रफ्तार रही है? क्या उसकी रफ्तार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल रही है? नहीं। एक इंटरवल में उसने 1 किलोमीटर कवर किया, अगले इंटरवल में उसने 1.5 किया, अगले इंटरवल में उसने 0.5 किया, अगले इंटरवल में उसने फिर 1 किया। तो यहाँ पे इक्वल तो नहीं रह रही, कहीं पे 1, कहीं पे 1.5, कहीं पे 0.5, कहीं पे फिर 1। नो, इट इज़ नॉट इक्वल। इक्वल किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, अगर उसने पहले 10 मिनट में 1 किया, अगले 10 मिनट में भी 1 करें, 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 तो बॉडी बेटा किससे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। किससे जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। फिर हम उस बॉडी को कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड में, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। क्या कर रही है, इफ अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, इफ इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? इस एग्जाम्पल में अगर आपको एक और तरीके से, तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर से निकलना, नानों के घर जाना है, सबके नानों होती हैं, आपने घर से निकले और निकलने के बाद अब आपको टोटल लगते हैं फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स लगते हैं, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहले 10 मिनट में आपने फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर चला, अगले 10 मिनट में आपने 4 किलोमीटर चला, अगले 10 मिनट में आपने 5 किलोमीटर चला, अगले 10 किलोमीटर में आपने फिर एकदम से 9 किलोमीटर चल लिया। तो क्या आपकी स्पीड यूनिफॉर्म रही है पूरे रास्ते? नहीं, सेम तो नहीं रही ना। आपने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आप 10 मिनट ज़रूरी नहीं, आप 5-5 मिनट भी देख सकते हो, यानी कि 5 मिनट में आपने फॉर एग्जाम्पल 1 चला, अगले 5 मिनट में आपने 2 किलोमीटर चले, अगले 5 मिनट में आपने आधा किलोमीटर चला। नहीं, आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम निकालो, यानी कि 1-1 मिनट का भी निकाल सकते हो, बेशक मर्जी है आपकी, वो ठीक है, टाइम इक्वल होना चाहिए। आप देखो कि यार अगले 1 मिनट में इतना किया, अगले मिनट में उतना ही कर रहा हूँ, अगले मिनट में उतना ही कर रहा हूँ, अगले मिनट में उतना ही कर रहा हूँ, या डिफरेंस आ रहा है उसके अंदर। अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेम डिस्टेंस के साथ जा रहे हो, सेम स्पीड के साथ जा रहे हो, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो, देन योर स्पीड इज यूनिफॉर्म। यू कैन से दैट माई स्पीड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैंने काफ़ी तरीके से डेफिनेशन लिख के प्रॉपर उसके तरीके से उसको समझाया। और यही चीज़ अगर वेलोसिटी की बात करूँ तो बच्चों, वेलोसिटी क्या होगा, जहाँ पे बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, यानी कि जहाज़ की बात करते हैं बेसिकली, अगर डेफिनेशन करें तो वेलोसिटी की बन सकती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। डिस्टेंस तो ये होता है ना, अगर मैं ऐसे ऐसे करके बनाता तो लेंथ कहीं पे लाता, लेंथ की बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। चलिए छोड़ें, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसमें डायरेक्ट एग्जांपल दे तो मैं जहाज़ की बात करता हूँ। जहाज़ वेलोसिटी कवर करता है ना बच्चों,
तो मैं अगर जहाज़ की बात करूँ तो आप देखोगे अगर फॉर एग्जांपल एक जहाज़ लाहौर से उड़ा और उसने इस्लामाबाद जाना है या फॉर एग्जांपल कराची जाना है, ठीक है। तो अब कराची जाने के लिए अगर फ़र्ज़ करो पहले 10 किलोमीटर में अगर उसने 100 किलोमीटर कवर किया है ना, तो अगले 10 मिनट में भी उसको 100 किलोमीटर करना चाहिए, अगले 10 किलोमीटर में भी उसको 100, अगले 10 किलोमीटर में भी उसको 100, सेम वही स्केजुअल है। लेकिन वो चूँकि जहाज़ डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, डिस्टेंस कवर जिसमें होता है वो स्पीड बन जाती है। मैंने पीछे समझाई है ये बात, नहीं समझाई तो पिछले लेक्चर में एक दफ़ा काइंडली फिर स्पीड ऑफ वेलोसिटी को दोबारा कह रहा हूँ, देखें ताकि सही तरह से आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या और जहाज़ क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा तो वो बच्चों का कहलाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क इन माई कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल आंसर डेफिनेटली। और इसके बाद लास्ट में एक ही बात आपसे हमेशा की बात हमेशा की तरह करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आई है, पसंद नहीं भी आई, समझ आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि उसका बेनिफिट आपको भी हो। और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।